नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आज भैरव अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन श्री शिव पुराण से शतरुद्र संहिता के 8वें अध्याय से, जिसमें भैरव अवतार के विषय में पूरी कथा बताई गई है, मैं आज वो प्रस्तुत कर रही हूँ। इसे सुनने से ही बहुत सारे पापों का शमन होता है। इसका बहुत सारा महात्म्य है। चलिए श्री गणेश का नाम लेकर कथा आरंभ करते हैं। ये कथा सनत कुमार और नंदी जी के बीच का संवाद है। सनत कुमार जी नंदी जी से पूछते हैं, मतलब इसके पहले कई अध्यायों में पूरा वर्णन वो करते आ रहे हैं अलग अलग अवतारों का। तो 8वें अध्याय में वो भैरव अवतार जी के विषय में बता रहे हैं। नंदीश्वर जी बोलते हैं, हे सनत कुमार जी, भगवान शिव के परम रूप भैरव जी हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान में मग्न थे। उसी समय देवता उनके पास आए और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मदेव, इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है? कृपा करके इस विषय में हमें बताइए। तब भगवान शिव की माया से मोहित होकर ब्रह्मदेव बोलते हैं, हे देवताओं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको उस अविनाशी तत्व के बारे में बताता हूँ। इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरे द्वारा ही यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। मैं ही स्वयं भू, अज, ईश्वर, अनादि, भोक्ता, ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मेरे कारण ही संसार प्रवृत्त और निवृत्त होता है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर वहीं बैठे भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत बुरा लगा। तब श्री हरि ब्रह्मा जी को समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मदेव, इस प्रकार अपनी स्वयं की प्रशंसा न करें, क्योंकि मेरी आज्ञा के फलस्वरूप ही आप इस सृष्टि के रचयिता हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी और श्री हरि में आपस में वाद विवाद होने लगा। दोनों ही अपने को बड़ा और दूसरे को निम्न समझ रहे थे। तब उन्होंने अपने को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया। फलस्वरूप चारों वेद वहाँ उपस्थित हो गए। तब ब्रह्मा जी और श्री हरि ने उन चारों वेदों से अपनी श्रेष्ठता के संबंध में पूछा। तब सर्वप्रथम ऋग्वेद भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, हे श्री हरि, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिसके द्वारा सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिन्हें इस संसार में परम तत्व कहा जाता है, वह एक भगवान शिव ही है। तब फिर यजुर्वेद बोले कि उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से ही वेदों की प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। उन्हीं भगवान शिव शंकर को संपूर्ण यज्ञों तथा योग में स्मरण किया जाता है। तत्पश्चात सामवेद बोले कि जो समस्त संसार के लोगों को भ्रम आता है और जिसकी खोज में सदा ऋषि मुनि लगे रहते हैं, जिनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, वह त्रयंबक महादेव जी ही हैं। इस पर अथर्ववेद बोले, भक्ति से साक्षात्कार करवाने वाले तथा समस्त दुखों का नाश करने वाले एकमात्र देव भगवान शिव ही हैं। वेदों के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर ब्रह्मदेव और श्री हरि बोले, हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव तो सदा नग्न रहते हैं, अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। जिनके सिर पर जटाजूट व गले में रुद्राक्ष है, वे सर्पों को भी धारण करते हैं। भला शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? उन्हें पर ब्रह्म किस प्रकार माना जा सकता है? ब्रह्मदेव के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओमकार भगवान बोले, भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वही परमेश्वर है तथा सबका कल्याण करने वाले हैं। वे महान लीलाधारी हैं और इस संसार में सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होता है। ओमकार की बात सुनकर भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बुद्धि में ये बात नहीं आई। वे आपस में ही वाद विवाद करते रहे। निश्चय यह महादेव की माया से मोहित हो गए थे, इसी कारण से ऐसा हुआ। उनका विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उन दोनों के बीच में एक विशाल ज्योति प्रकट हो गई। उस विशाल ज्योति का न तो आरंभ था न ही कोई अंत। उस अग्नि की ज्वाला से ब्रह्मा जी का 5वां मुख जलने लगा। उसी समय कल्याणकारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मदेव शिव जी से बोले कि हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हुए हो। तुमने प्रकट होकर रोना आरंभ कर दिया था, इसी कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था।
ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सर्वेश्वर भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। उनके क्रोध से तत्काल ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया और उसका नाम भैरव था। भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश देते हुए कहा, हे कालराज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसलिए आज से तुम जगत में काल भैरव के नाम से विख्यात होंगे। तुम ब्रह्मा पर शासन करो और उनके गर्व को नष्ट करो तथा इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। वहाँ के पापियों को दंड देना तुम्हारा ही कार्य होगा। वहाँ के मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा चित्रगुप्त स्वयं लिखेंगे। भगवान शिव के इस आदेश को काल भैरव ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी भयभीत होकर शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। भगवान शिव की कृपा से दोनों के बीच का विवाद तुरंत समाप्त हो गया। उन्होंने शिव जी का अपमान करने पर अत्यंत उन्हें ग्लानि होने लगी। भगवान शिव भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी और श्री हरि को क्षमा करके उन्हें अभय प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान शिव ने काल भैरव को आज्ञा प्रदान की कि वे सदा ब्रह्मा और विष्णु का आदर करें और पापियों को दंड प्रदान करें। इति श्री अष्टम अध्याय संपूर्णम। अथ श्री नवम अध्याय। अब नंदीश्वर जी बोलते हैं, हे सनत कुमारों, भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर भैरव जी कालों के भी काल हुए। उन्होंने अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा से कापालिक व्रत को धारण किया। काल भैरव हाथ में कपाल लेकर काशी नगरी की ओर चल दिए, परंतु ब्रह्म हत्या नामक कन्या उनके पीछे लग गई। क्योंकि उन्होंने ब्रह्मदेव के पंचम मस्तक का शमन किया था, इसीलिए उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। एक दिन जब काल भैरव कापालिक वेश धारण करके भगवान नारायण के स्थान पर गए, तब त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के भैरव रूप को आता हुआ देखकर सब देवताओं व ऋषि मुनियों ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी प्रिया देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आज हम दोनों धन्य हो गए जो हमने भगवान शिव के काल भैरव रूप का दर्शन किया। इन्हीं ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। यह भगवान शिव ही शरणागतों को शांति प्रदान करने वाले तथा सभी तत्वों से युक्त है। यही सब प्राणियों के अंतर्यामी और अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करने वाले और उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। इनके दर्शनों से मनुष्य सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। काल भैरव जी को इस प्रकार भिक्षा मांगते हुए देखकर भगवान श्री हरि ने उनसे प्रश्न किया, हे भगवान, आप तो तीनों लोगों का राज्य प्रदान करने वाले हैं, भला आपको भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तब श्री हरि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर काल भैरव जी बोले, हे नारायण, मैंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था, इसलिए अपने द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप करने हेतु मैं यह कर रहा हूँ। तब काल भैरव के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे भैरव, आप तो समस्त दुखों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता हैं। आप तो समस्त दुखों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता हैं। आप सदा ही लीलाएं करते रहते हैं। तब देवी ने भिक्षा के रूप में मनोरथी नाम की विद्या भैरव जी के भिक्षा पात्र में डाल दी। भिक्षा प्राप्त करके भैरव जी अन्य स्थान की ओर चल पड़े। तभी विष्णु जी ने भैरव जी के पीछे जाती हुई ब्रह्म हत्या को देखा और उससे कहा कि वह शिव जी का पीछा छोड़ दे, परंतु ब्रह्म हत्या ने कहा कि इस बहाने ही मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। यह कहकर ब्रह्म हत्या फिर भैरव जी का पीछा करते हुए काशी नगरी के समीप आ गई। वहाँ पहुँचते ही ब्रह्म हत्या पाताल में समा गई और ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस स्थान पर भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां सिर गिरा था, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जब तक भैरव जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके काशी नहीं पहुँचे, उनके हाथ में ब्रह्मा जी का सिर चिपका रहा और काशी पहुँचते ही वह छूट गया। इसलिए काशी नगरी को पापनाशिनी माना जाता है और यह सत्पुरुषों द्वारा सदा सेवनीय है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से कपाल मोचन भैरव जी का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
कपाल मोचन तीर्थ में जाकर विधि पूर्वक पिंडदान और देव पृथ्वी तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा पा लेता है। प्रतिदिन भैरव जी का दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। काशी में रहने वाले जो पुरुष कृष्णाष्टमी के दिन अथवा मंगलवार को भैरव जी के दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री नवम अध्याय संपूर्ण। आप सबने मुझे इतने समय तक इतने धैर्य और प्रेम से सुना, उसके लिए धन्यवाद। वैसे इस वीडियो में आपको काल भैरव जी के साथ जो श्वान रहते हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे दी होगी। मेरे घर में एक्चुअली 4-5 स्ट्रेज रहते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ आ गई होगी, उस पर इतना ध्यान मत दीजिए। दूसरा, इस महात्म्य को सुनने का मैं पहले ही कह चुकी हूँ, इसको सुनने से कई पापों का शमन होता है। इसका श्रवण कीजिए, आज इनका पूजा अर्चन कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और यदि अब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको ऐसी सुंदर सुंदर घटनाएं कथाएं प्राप्त होती रहेंगी। आप सभी कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रभु का चिंतन करते रहिए, भक्ति में लीन रहिए, यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। राम राम, राधे राधे।